हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट डेवलपमेंट की कॉरपोरेट डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉरपोरेट डेवलपमेंट। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट डेवलपमेंट। ठीक है, कॉरपोरेट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी का स्ट्रैटेजिकली ग्रो करना और एक्सपांड करना। ये मर्जर्स, एक्विजिशंस, न्यू मार्केट एंट्री और रीस्ट्रक्चरिंग जैसी एक्टिविटीज़ से होता है। तो एक बार रीड करते हैं। कॉरपोरेट डेवलपमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट ड्राइव अ कंपनीज ग्रोथ and expansion. This includes mergers, acquisitions, partnership, restructuring and new market entry. ठीक है, तो यही कहा है कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एक कंपनी का स्ट्रेटजिकली ग्रो करना और एक्सपांड करना होता है कि वो स्ट्रेटजिकली कैसे ग्रो कर रही है, कैसे एक्सपांड कर रही है, चाहे फिर वो मर्जर के थ्रू हो, एक्विजिशन के थ्रू हो, न्यू मार्केट में एंट्री कर रही हो या रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हो अपने बिजनेस को। तो ये सब कोई सी भी एक्टिविटीज़ कर रही है तो वो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में आएगी। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो स्मॉल स्टार्टअप एक्सपांडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स बाय एक्वायरिंग अ फॉरेन कंपनी टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। मान लीजिए एक स्टार्टअप कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है लेकिन वो ग्लोबल बनना चाहती है। उसने एक फॉरेन कंपनी एक्वायर कर ली ताकि उस मार्केट में इजीली एंटर कर सके। ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का एक रियल एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। Stage 1, simple structure. In the early stage, a company has a basic organizational structure with a few employees. The founder और ओनर मेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। यही कहा है, या ये एक अर्ली स्टेज स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंपनी छोटी होती है और सारे डिसीजंस फाउंडर या ओनर खुद लेता है। इसके फीचर्स देखते हैं। इसमें स्मॉल टीम होती है, नो फॉर्मल हायरार्की, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द बाय द ओनर, फोकस ऑन द सर्वाइवल एंड इनिशियल मार्केट पेनिट्रेशन। यही कहा है कि इसमें स्मॉल टीम होती है, कोई फॉर्मल हायरार्की नहीं होती है, डायरेक्ट सुपरविजन ओनर खुद करता है, बिजनेस का मेन फोकस सर्वाइवल और मार्केट एंट्री होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अ लोकल बेकरी ओन बाय एन इंडिविजुअल वेयर द ओनर मैनेजेस ऑपरेशंस, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। एक लोकल बेकरी जिसमें सिर्फ ओनर और उसकी छोटी सी टीम काम करती है। ओनर ही ऑर्डर लेता है, मैनेज करता है और बिजनेस चलाता है। तो ये हो गया एग्जांपल हमारा सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी तक हमने स्टेज 1 जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझा है। अब हम स्टेज 2 देखेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो एज द कंपनी ग्रोज इट्स ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज़ इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस सच एज मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, ऑपरेशंस हो गए। क्या कहा है, जब कंपनी ग्रो करती है तो डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस एक्सेट्रा। हर फंक्शन के लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है। इसके फीचर्स देखें तो इसमें क्लियर हायरार्की होती है, प्रॉपर हायरार्की होती है, डिपार्टमेंटल स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होती है। अगर डिपार्टमेंट मतलब हर चीज़ के लिए, हर ऑपरेशंस के लिए डिपार्टमेंट बना रखा है तो स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगी, हमारे उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन होगी। एक डिपार्टमेंट अलग से बना होगा तो हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकेंगे और वो काम बहुत अच्छे से होगा। फिर है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होता है और एफिशिएंसी और एक्सपर्टाइज डेवलप होती है। अगर हम पर्टिकुलर उसी का डिपार्टमेंट बनाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उस काम को करने की एक्सपर्टाइज बढ़ेगी हर फंक्शन की। तो ये कहा गया है। इसका एग्जांपल अगर ले, अ मिड साइज आईटी कंपनी विथ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एचआर एंड कस्टमर सर्विस। एक मिड साइज्ड आईटी कंपनी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, एचआर हो गया और कस्टमर सर्विस, सबके अलग अलग टीम्स होते हैं। ठीक है, तो हमने स्टेज 2 देखा है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर 3, डिविजनल स्ट्रक्चर। जब कंपनी और बड़ी हो जाती है तो अलग अलग डिविजन्स बनाने की ज़रूरत होती है जो प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफी या कस्टमर सेगमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इन दिस स्टेज द कंपनी बिकम्स लार्ज। कंपनी बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरिंग सेपरेट डिविजन्स। तो फिर हमें सेपरेट डिविजन्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे और कस्टमर सेगमेंट्स के बेसिस पे। इच डिवीज़न ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। हर डिविजन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं विथ इट्स ओन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होता है। हर डिवीज़न के अपने फंक्शन
फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं। ईच डिवीज़न हैज़ इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। बेटर फोकस ऑन डिफरेंट मार्केट और प्रोडक्ट लाइंस। हर मार्केट या प्रोडक्ट लाइंस पर बेटर फोकस होता है। अगर इसका एग्जांपल ले तो अमेज़ॉन विच हैज़ डिफरेंट डिवीजन्स फॉर ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एंटरटेनमेंट। क्या कहा है इसने कि जैसे कि अमेज़ॉन को देखिए एक अलग डिवीज़न है ई कॉमर्स के लिए, अमेज़ॉन अलग है। फिर एक डिवीज़न है क्लाउड कंप्यूटिंग AWS के लिए, और एक डिवीज़न है प्राइम वीडियो एंड एंटरटेनमेंट के लिए। हर डिवीज़न अपने हिसाब से काम करता है और अलग अलग लीडरशिप होती है हर डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये हमने तीनों स्टेजेस देखे। फर्स्ट सिंपल देखा, फिर फर्स्ट सिंपल देखा था, फिर फंक्शनल देखा था, फिर डिविजनल देखा है। तो आपको तीनों स्टेजेस अच्छे से समझ आए होंगे। बट इसमें सिर्फ यही नहीं है, ब्लॉक्स टू कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी है। लेकिन हर कंपनी को ग्रो करने में चैलेंजेस तो आते ही है। कुछ मेजर ब्लॉक्स है, कुछ मेजर चैलेंजेस है जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। तो एक बार उनको भी समझ लेते हैं। Several barriers can hinder a company's growth and transition from one stage to another. This includes, इसमें कौन कौन से barriers includes है। फर्स्ट हो गया इनोवेशन रेजिस्टेंस, नए आइडियाज़ को अपोज करना। मतलब जब कंपनीज नए टेक्नोलॉजीज़ या ट्रेंड्स को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो पीछे रह जाती है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल ले तो कोडक्स फेलियर टू अडॉप्ट डिजिटल फोटोग्राफी लीडिंग टू इट्स डाउनफॉल। कोडक ने डिजिटल फोटोग्राफी को इग्नोर किया और आज वो मार्केट में कहीं भी नहीं दिखता है। तो यही है इनोवेशन रेजिस्टेंस। कंपनीज में रेसिस्ट चेंज ड्यू टू फियर ऑफ रिस्क, लैक ऑफ विजन और कंफर्ट विथ एग्जिस्टिंग सक्सेस। तो इनोवेशन रेजिस्टेंस, जब एक कंपनी नए टेक्नोलॉजीज या ट्रेंड्स को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो पीछे रह जाती है। फिर है स्ट्रेटेजिक ब्लॉकेजेस। क्या है इसमें? पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ क्लियर गोल्स और इनइफेक्टिव लीडरशिप कैन स्लो डाउन ग्रोथ। अगर कंपनी के पास क्लियर गोल्स या प्रॉपर लीडरशिप नहीं होती तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर इसका एग्जांपल ले, अ कंपनी एक्सपांडिंग इनटू अ न्यू मार्केट विदाउट प्रॉपर रिसर्च मे फेल ड्यू टू कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। क्या कहा है? एक कंपनी बिना रिसर्च के नए मार्केट में घुस जाए तो कल्चरल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से फेल हो सकती है। ठीक है, फिर थर्ड है स्ट्रक्चरल बैरियर्स। इसमें स्ट्रक्चरल बैरियर्स मतलब रिजिड सिस्टम, कुछ रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज कैन प्रिवेंट स्केलेबिलिटी। अगर कंपनी के अंदर ज़्यादा रेड टेप या स्लो डिसीजन मेकिंग है तो वो जल्दी स्केल नहीं कर पाती है। जिसका एक एग्जांपल है जैसे एक ट्रेडिशनल कंपनी जो न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में स्लो, वो कंपटीशन में पीछे रह जाती है। तो वही कहा गया है कि जो मतलब रिजिड सिस्टम है, जिसका जो नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जो स्लो डिसीजन ले रही है, तो वो। फिर है बिहेवियरल एंड कल्चरल इश्यूज़। एम्प्लॉयज़ का चेंज रेसिस्ट करना, मतलब कई बार एम्प्लॉयज़ नए सिस्टम्स को या ऑटोमेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको जॉब लॉस का डर होता है। एम्प्लॉयज़ में रेसिस्ट चेंज ड्यू टू फियर ऑफ जॉब लॉस, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो एम्प्लॉयज़ इन अ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फर्म में रेसिस्ट ऑटोमेशन ड्यू टू जॉब सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में वर्कर्स ऑटोमेशन से डरते हैं जो कंपनी के डेवलपमेंट को स्लो कर सकते हैं। फिर आ गया फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, इनसफिशिएंट कैपिटल फॉर एक्सपांशन, R&D और मार्केट पेनिट्रेशन। क्या कहा है कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट में ये कहा है कि बिना प्रॉपर फंडिंग के एक्सपांशन और R&D डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसका अगर एग्जांपल ले तो एक स्टार्टअप अगर फंडिंग सिक्योर नहीं कर पाए तो वो अपनी ऑपरेशंस एक्सपांड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इसके ये ब्लॉक्स देखे हैं, चैलेंजेस देखे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था इनोवेशन रेसिस्टेंट, नए आइडियाज़ को अपोज करना, उनके साथ मैच नहीं करना अपनी कंपनी के गोल्स को। फिर स्ट्रेटजिक ब्लॉकेज मतलब गलत प्लानिंग हो या लीडरशिप इशू हो जाना। स्ट्रक्चरल बैरियर्स मतलब रिजिड सिस्टम होना ऑर्गेनाइजेशन में। फिर बिहेवियरल एंड कल्चरल इश्यूज़, एम्प्लॉयज़ का चेंज रेसिस्ट करना मतलब नई चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ऑटोमेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जॉब लॉस का डर है उन्हें। फिर हो गया फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, पैसे की कमी होना। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए, चैलेंजेस हो गए। अब मैं इसको एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को। तो ये था कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के स्टेजेस और ब्लॉक्स। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसको अपनी स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करना पड़ता है और डेवलपमेंट बैरियर्स को ओवरकम करना पड़ता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइज़।